अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, कल हमारे शहर हैदराबाद में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पूरे के पूरे ख़ानदान ने ख़ुदकुशी कर ली। जी हाँ नाज़रीन, संतोष नगर के रहने वाले 37 साला मोहम्मद कुद्दूस, 27 साला उनकी बीवी फ़ातिमा बेगम और 6 साल की एक उनकी लड़की और एक 9 साल की लड़की, ये चारों ने मिलकर इज्तिमाई तौर पर आदि बाटला के करमलगोड़ा के तालाब में इन्होंने छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। इस ख़ुदकुशी का सबब नाज़रीन माशी परेशानी और हालात की तंगी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे ख़ानदान ने ख़ुदकुशी कर ली। नाज़रीन, हालांकि ख़ुदकुशी हमारे दीन इस्लाम में हराम करार दी गई है, मगर आजकल अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों में ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कई लोगों ने मामूली सी बात पर ख़ुदकुशी कर ली, जो आज तक हमारे मज़हब में कभी भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा नहीं हुए, मगर आज दिन ब दिन अग़यार की देखा देखी करते हुए हमारे दीन इस्लाम में भी ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो एक अफ़सोसनाक बात है। और ये शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है और इसको हराम करार दिया गया है। और शरीयत के मुताबिक जो भी शख्स ख़ुदकुशी करता है उसकी रूह क़यामत तक भटकती रहती है। मगर आज ये जो ख़ुदकुशी के वाक़यात एक के बाद एक दीगर होते जा रहे हैं, या क़त्ल की वारदातें ले लीजिए आप, जो हमारे शहर में और हमारे समाज में एक के बाद एक दीगर होती जा रही हैं, वो दीन से दूरी इख्तियार करने का नतीजा है। और शरीयत के मुताबिक जो हम लोग आज ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, दुनिया की देखी दिखाई जो कर रहे हैं, आज उसका नतीजा है जो मुसलमान कौम हक़ से भटक गई है और ऐसी ऐसी हरकत कर रही है जिसकी इस्लाम में हरगिज़ गुंजाइश नहीं है। तो ये इज्तिमाई जो ख़ुदकुशी का वाक़या है, ये माशी परेशानी का सबब बताया जा रहा है नाज़रीन, कि इनके कुछ घरेलू मसाइल थे और इनको कुछ कर्ज़े जात वग़ैरह भी इनके ऊपर ज़्यादा हो गए थे। और उन्होंने एक दिन पहले 10,000 रुपये के लिए अपनी बीवी से इनकी बहुत कहासुनी हो गई और इसी को लेकर इन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया कि ये चारों के चारे लोग ने अपनी जान दे दी, जिसमें 2 मासूम बच्ची, जिनकी एक की उम्र 6 साल और एक की उम्र 9 साल थी, जिन्होंने अपने अभी ज़िंदगी की ना बहारें देखी थी, ना इन्होंने ज़िंदगी को सही तरीक़े से जाना था, मगर आज ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो बहुत ही अफ़सोस की बात है। मगर नाज़रीन, इस वाक़यात और मैं मुसलमानों की जो आज बेहिसी है उसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आजकल देखिए आप, शादियों का माहौल चल रहा है और शादियों में जिस तरह से बेजा असराफ़ हमारी कौम की तरफ से किया जा रहा है, उसकी मिसाल आज नहीं मिलती। हालांकि आज इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे ऊपर हालात इतने तंग कर दिए जा रहे हैं, कहीं मस्जिदों के नाम पर, कहीं दरगाहों के नाम पर, मगर हमारी कौम को उसकी कुछ परवाह नहीं है। वो आज अपने नाच गाने बारातों में इतनी मसरूफ़ है कि उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि आज हमारे मुल्क में हमारे ऊपर क्या हालात हैं और आने वाला वक्त हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। और मुसलमान अपनी बेहिसी की ज़िंदगी इतनी गुजार रहे हैं। आज आप जाके देखिए, हर शादी खाने के सामने आपको बैंड बाजा बजता हुआ नज़र आएगा, हर शादी खाने में आपको ऑर्केस्ट्रा बजता नज़र आएगा, जहाँ पे लोग लाखों रुपए आतिशबाज़ी में ख़र्च कर रहे हैं, पटाखे फोड़कर, जहाँ पे आप ऑर्केस्ट्रा के नाम पर हज़ारों रुपए ख़र्चा कर रहे हैं और किसी आप मासूम की मदद करने को तैयार नहीं। आज अगर हम ये सब बेकार की हरकत छोड़कर अगर सुन्नत नबवी के तौर तरीक़े पर अगर हम शादी करें, जिस तरह के हमारे इस्लाम में निकाह को आसान बनाने की बात की गई है, मगर आज हमने निकाह को उतना ही मुश्किल बना दिया है। लाखों रुपए हम जहेज़ में लेने की मांग करते हैं, लाखों रुपए की गाड़ियों की हम मांग करते हैं, अच्छे से अच्छा खाना देने की हम बात करते हैं, लाखों रुपए के शादी खाने लेने की हम बात करके
जो लड़की वाले हैं उनके ऊपर बोझ बनने की कोशिश करते हैं और वो बेचारे क़र्ज़ लेकर आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और वो क़र्ज़ फेरते फेरते उनकी एक उम्र निकल जाती है और जो क़र्ज़ नहीं फेर सकते वो इस तरह के ख़ुदकशियाँ करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। तो हमारे माशरे को इस किस्म की लानत से पाक करने के लिए मैं नौजवानों से कहूँगा, मैं बड़े बुज़ुर्गों से कहूँगा और मैं आलिम दीन हमारे उलमाओं से भी गुजारिश करूँगा कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं आप आगे आइए और ऐसे इज्तिमाअ मुनक़्क़िद करिए जिसके ज़रिए हम कौम में सुधार लाने की कोशिश करें, वरना आगे आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ख़राब है। और मुसलमानों की बेहिसी का तो ये आलम है कि उनको किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं है, बस उनको अपने नाच गाने से फ़ुर्सत नहीं है, अब उनको अपनी बारातें निकालने से फ़ुर्सत नहीं है, उनको अपने लाखों रुपए के खाने देने से फ़ुर्सत नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा? अगर इतना पैसा जो हम इसराफ़ कर रहे हैं नाज़रीन, अगर ये पैसा अगर हम बचा के ऐसे मोहम्मद खुद्दूस जैसे लोगों की अगर मदद करते तो आज ये पूरा का पूरा जो कुंबा है वो आज ज़िंदा होता। ना जाने कई ऐसे बच्चे हैं जो आज पैसा ना होने की वजह से अपनी तालीम को तर्क करने पे मजबूर हैं, मगर हम ऐसे बच्चों की फ़ीस बनने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अपने डीजे पे ख़र्चा करने के लिए लाखों रुपए हमारे पास है, लाखों रुपए शादी खाने बुक कराने के लिए हमारे पास पैसे हैं, मगर ऐसे मासूम बच्चे जो अपने तालीम को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं, उनके पास फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं और उनको 2 वक्त की रोटी भी सही तरीके से मैसर नहीं होती। ऐसे कई लोगों की हम मदद कर सकते हैं अगर इस इसराफ़ को रोके हम, अगर इस तरह के वाहियात हरकत को रोके हम। और आजकल एक हमारे पास एक फ़ैशन बन गया है कि मस्जिद में निकाह कर लो और उसके बाद आप धूमधाम से बारात के साथ 11-12 बजे आप शादी खाने में आ रहे हैं और इतनी लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं कि आप 11-11 बजे खाना निकालते हैं। कई लोग बीपी के पेशेंट हैं, कई छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कई ख़वातीन जो भूखी बैठी हुई रहती हैं, उनका तक आप पास वो लिहाज नहीं करते और आप आते हैं 11:30-12 बजे आतिशबाजी करते हुए, धूम धड़ाके के साथ बैंड बाजा बजाते हुए, और आप दावत के नाम पे ये लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। आप सुन्नत के नाम पे आप निकाह तो कर लेते हैं मस्जिद में दिखावे के लिए, मगर आप हरकत फिर वही शैतानी करते हैं, बाजा बारात लाखों रुपए उस पर ख़र्चा करते हैं। तो इस पे तमाम अहले दानिश्वरों को, तमाम उलमा लोगों को और तमाम हमारे जितने भी अहले खैर हजरात जो खैर के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे रोनुमा होने वाले वाक़यात को हम रोक सकते हैं अगर हम एक जामे निज़ाम बनाएं, हम एक जामे तरीक़े से अगर काम करें। और हम जो इसराफ़ जो कर रहे हैं उसका ना तो यहाँ पे कोई हमको बदला मिलने वाला है, ना वहाँ पे हमको अल्लाह के पास कोई बदला मिलने वाला है। अगर हम इसी इसराफ़ के पैसे से किसी की मदद कर दें, किसी की फ़ीस भर दें, या किसी के ऊपर कोई क़र्ज़ है अगर वो हम उसकी उतारने में मदद कर दें, तो ऐसे खुद्दूस की तरह जो पूरी उनका ख़ानदान ने ख़ुदकशी कर ली है, मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात रोनुमा बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगर एक शख्स की बात अगर ये समझ में आ गई और ये राह हक़ पे आ गया तो इसके लिए आपको भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा और मुझको भी बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।